हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आदित्य आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं वाले चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक के बाद पद पर आसीन हुए। आपको पता है गुरु अंगद आसीन हुए थे। कौन? गुरु अंगद। अगला देखिए, सूफी पद का संबंध किससे है? आपको पता है जितने भी सूफी संत हुए, जैसे मान लीजिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, निजामुद्दीन औलिया हो गए, इन सब का संबंध इस्लाम धर्म से था। किससे था? इस्लाम धर्म। अगला देखिए, वीर से परंपरा का उद्भव हुआ था। देखो, आपको पता है कि वीर से परंपरा 1169 में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक में बासवन्ना नाम के एक ब्राह्मण ने किया था। तो कर्नाटक, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। अब देखिए, चिश्ती शहर कहाँ पर स्थित था? मध्य भारत, मध्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य अफगानिस्तान। अगला देखिए, पूरी उड़ीसा में 12वीं शताब्दी तक आते आते मुख्य देवता को विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो आपको पता है जगन्नाथ जी थे। जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम। ठीक है, ये जगन्नाथ उड़ीसा में पाई गई इनकी मूर्तियां। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर। क्या होता है? जंजीर। अगला क्वेश्चन देखिए, तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो देखिए, तुर्की में रहने वाले मुसलमानों को तुरुष्क कहा जाता था। एक नंबर का क्वेश्चन क्या है? तुरुष्क। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शिव के भक्त थे? आपको पता है अलवार जो थे भगवान विष्णु के भक्त थे, और नैनार जो थे भगवान शिव के भक्त थे। ठीक है, तो नैनार ऑप्शन राइट हो जाएगा 9वें का। अगला देखिए, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग शुरू हुए थे। आपको पता है कि 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी। तो भक्ति आंदोलन 6ठी शताब्दी में स्थापित हुए थे। ठीक है, 6ठी शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम शताब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश डैश से चिन्हित हो चुका था। स्तूप, मंदिर, विहार, उपरोक्त सभी आएगा इसमें। ठीक है, 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किस देवता का स्वरूप माना जाता था? आपको पता है जगन्नाथ देवता थे, उनको विष्णु का स्वरूप माना जाता था। किसको? विष्णु को। विष्णु का। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? अर्जन देव जी, गुरु नानक देव जी, तेग बहादुर जी, गोविंद सिंह जी। तो अर्जन देव जी। अगला देखिए, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में कौन उभरे थे? तो शंकर देव। कौन? शंकर देव। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना है कीर्तन घोष। क्या है? कीर्तन घोष। अगला क्वेश्चन देखिए, मीरा ने निम्नलिखित में से किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार कर लिया था? तो भगवान कृष्ण को इन्होंने मनी मन अपना पति स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और जब कृष्ण से शादी नहीं हुई तो परिवज्रिका संत बन गई थी। विधवा के सफेद वस्त्र को इन्होंने धारण कर लिया था। अगला देखिए, खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? आपको पता है गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की वाणी को गुरबानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरबानी। अब देखिए, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं